आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक कहानी बताऊंगी जो आपको इस समस्याओं पर काबू पाने में मदद कर सकती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो हमेशा समस्याओं से घिरा रहता था। वह बुद्ध के पास मदद के लिए आया। उसने बुद्ध को बताया कि वह अपने जीवन में हमेशा समस्याओं का सामना करता है और उसे नहीं पता कि उनसे कैसे निपटना है। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान था जिसके पास बहुत उपजाऊ खेत था। उसने अपने खेत में हर तरह की फसलें लगाईं, लेकिन उसने जो भी किया उसकी फसलें हमेशा मर जाती थीं। वह बहुत निराश था और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति किसान के पास आया और उससे पूछा कि क्या बात है। किसान ने बूढ़े आदमी को अपनी समस्या के बारे में बताया। बूढ़े आदमी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि समस्या क्या है। आप अपनी फसलों को ठीक से पानी नहीं दे रहे हैं। किसान आश्चर्यचकित था। उसने कहा, लेकिन मैं अपनी फसलों को हर दिन पानी देता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, लेकिन आप केवल मिट्टी की सतह को पानी दे रहे हैं। आपको पौधों की जड़ों को पानी देना चाहिए। किसान ने बूढ़े आदमी की सलाह का पालन किया और अपने पौधों की जड़ों को पानी देना शुरू कर दिया। जल्द ही उसकी फसलें उगने और पनपने लगीं। फिर बुद्ध ने उस समस्याग्रस्त व्यक्ति की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारी समस्याएं उस किसान की फसलों जैसी हैं। तुम केवल समस्याओं की सतह से निपट रहे हो। तुम्हें समस्याओं की जड़ तक जाना चाहिए। समस्याग्रस्त व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि कैसे करें। बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने विचार बदलने की जरूरत है। तुम्हारे विचार तुम्हारी सभी समस्याओं की जड़ हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। समस्याग्रस्त व्यक्ति को भ्रम हुआ। उसने बुद्ध से पूछा कि उसका क्या मतलब है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम हमेशा समस्याओं के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे पास हमेशा समस्याएं होंगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचते हो तो तुम अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करना शुरू कर दोगे। समस्याग्रस्त व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि कैसे अपने विचार बदलें। बुद्ध ने उसे कुछ सरल उपाय दिए। अपने विचारों पर ध्यान दें। ध्यान दें कि आप दिन भर क्या सोच रहे हैं। अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। अपने आप से पूछें कि क्या आपके विचार वास्तव में सच्चे हैं। अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे किसी सकारात्मक विचार से बदल दें। बुद्ध ने युवक फिर कहा, देखो, समस्याएं तो हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन समस्याएं दो तरह की होती हैं। पहली समस्याएं ऐसी होती हैं जो हम अपने नियंत्रण में नहीं होती हैं। दूसरी समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण में होती हैं। पहली समस्याओं के बारे में चिंता करना बेकार है क्योंकि हम उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन दूसरी समस्याओं के बारे में चिंता करना जरूरी है क्योंकि हम उन्हें बदल सकते हैं। युवक ने कहा, लेकिन भगवान, मैं दूसरी समस्याओं के बारे में भी बहुत चिंतित रहता हूँ। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि मैं उन्हें कैसे हल करूँगा। बुद्ध ने कहा, चिंता करने से समस्याएं नहीं हल होती हैं, बल्कि चिंता से हमारे तनाव और चिंता बढ़ जाती है। इसीलिए चिंता करने के बजाय हमें समस्याओं के बारे में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। युवक ने कहा, लेकिन भगवान, मैं समस्याओं के बारे में क्या करूं? मैं उन्हें हल करने के लिए क्या करूं? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें अपनी समस्याओं को पहचानना होगा। तुम्हें यह पता लगाना होगा कि तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं। एक बार जब तुम अपनी समस्याओं को पहचान लेते हो तो तुम उन पर काम करना शुरू कर सकते हो। दूसरी बात, तुम्हें अपनी समस्याओं के बारे में सकारात्मक सोचना चाहिए। तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि तुम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हो। नकारात्मक सोच से तुम्हारी समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। तीसरी बात, तुम्हें अपनी समस्याओं के लिए एक योजना बनानी चाहिए। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम अपनी समस्याओं को कैसे हल करोगे। एक योजना बनाकर तुम अपनी समस्याओं को हल करने की संभावना बढ़ा सकते हो। हरि कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को कर्म के माध्यम से मुक्त करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपने मन को सांसारिक कामनाओं से मुक्त करके उसे ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति के लिए केंद्रित करना चाहिए। कर्म योग मन को सांसारिक कामनाओं से मुक्त करने में मदद करता है। यह मन को ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति के लिए केंद्रित करने में मदद करता है। सांसारिक कामनाएं मन को मोहित करती हैं। ये मन को दुख का कारण बनती हैं। वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को कर्म योग के माध्यम से मुक्त करना चाहिए। हमें अपने मन को सांसारिक कामनाओं से मुक्त करके उसे ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति के लिए केंद्रित करना चाहिए। कर्म योगेन
मुक्तये मनः प्रशिक्षित व्यम अर्थ कर्म योग के माध्यम से मुक्ति के लिए मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। भर्तृहरि का मानना था कि कर्म योग एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग वैराग्य प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। कर्म योग मन को ईश्वर या मोक्ष की ओर आकर्षित करता है। यह मन को सांसारिक वस्तुओं और विचारों से मुक्त करने में मदद करता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।